मित्रों, विदेह जनक एक बार पश्चाताप के दुख से जलने लगे। वह एकदम अधीर हो गए। विदेह रहते हुए जनक का इतना बड़ा अधीर हो जाना बहुत ही मार्मिक बात है। इस कहानी को सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। मित्रों, यह बात उस समय की है जब सीता का स्वयंवर हो रहा था। एक समय में सीता खेल खेल में धनुष को उठा ली थी। जनक जी ये बात देख करके प्रण कर लिए थे, तो जो कोई भी इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ावेगा उसी से सीता की विवाह हो गई। सीता का स्वयंवर रचा गया। उसमें देश विदेश सभी जगह के राजे महाराजे सभी आए धनुष पर अपना पराक्रम दिखाने के लिए। देवलोक से बहुत सारे देवता मानव रूप धारण करके आए और बहुत सारे असुर गंधर्व सभी लोग मानव रूप धारण करके आए थे कि किसी से वह धनुष टस से मस्त नहीं हुआ। इस बात को देख करके जनक बहुत ज़्यादा अधीर हो गए, निराशा के सागर में डूब गए और बोलने लगे बड़ा दुख भाव से कि यदि मैं ये जानता कि आज पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है तो मैं इस तरह का प्रण करके अपना जग हसाई नहीं करता, क्योंकि यदि मैं अपना प्रण तोड़ दूं तो कुल का मर्यादा कलंकित हो जाएगा। पूर्वजों के सामने मैं मुंह दिखलाने लायक नहीं रहूँगा। यदि मैं प्रण नहीं तोड़ता हूँ तो हमारी बेटी सीता आजन्म कुमारी रह जाएगी, तो इसका जीवन विफल करने का पाप मेरे सर पर चलेगा। अगर मैं ये जानता कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, इस पृथ्वी पर सच्चा वीर एक भी नहीं है, तो मैं इस तरह का प्रण करके अपना जग हसाई नहीं करता। ये बात सुन करके लक्ष्मण जी को अत्यधिक क्रोध हो गया। लक्ष्मण जी बहुत क्रोध में आकर के बोलने लगे कि महाराज जनक, आपको इस बात का ध्यान नहीं रहा कि इस सभा में एक सूर्यवंशी भी बैठे हुए हैं, और जब सूर्यवंशी जहाँ रहता है उस समय में कोई वीरता को चुनौती नहीं दे सकता है। आप तो सूर्य कुल शिरोमणि श्री राम के सामने वीरता को चुनौती दे रहे हैं। अगर हमारे भैया मुझे आदेश दें, हमारे गुरु का अगर आदेश हो, तो ये जीर्ण धनुष क्या चीज़ है। मैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड को एक गेंद की भांति ऐसा उछालूंगा कि उसका टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। लक्ष्मण जी से सावधान थे। लक्ष्मण जी को ये गुस्सा करके इस रंग का बोलने से पृथ्वी भी थर थर काँपने लगी। सभी राजा महाराज वहाँ पर एकदम काँप गए। लक्ष्मण जी से सावधान थे, जो संपूर्ण पृथ्वी के भार को अपने मस्तक पर धारण किए हुए, और लक्ष्मण जी का इस तरह के क्रोध से पूरा पृथ्वी डगमगाने लगी। तब गुरुवर विश्वामित्र लक्ष्मण को शांत किए, राम भी शांत किए, और गुरु देव का आदेश हुआ प्रभु श्री राम को कि राम तुम अब जाओ। लक्ष्मण जनक महाराज बहुत दुखी हो रहे हैं, इनका दुख तुम दूर करो, तुम जाओ इस धनुष पर में चाप चढ़ा दो। तो गुरुदेव का आदेश पा करके प्रभु श्री राम बहुत स्थिर भाव से शांत मन से धीरे धीरे उठे, जाकर के धनुष को प्रणाम किए, गुरुदेव को प्रणाम किए, महादेव को प्रणाम किए, और बहुत खेल खेल में धनुष को एक हाथ से ही उठा करके उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे कि प्रत्यंचा चढ़ाने के क्रम में धनुष टूट गया। उसके बाद जनक महाराज का निराशा दूर हुआ। जनक की पत्नी सुनैना भी बहुत उदास हो गई थी, सीता भी बहुत उदास हो गई थी, सभी का निराशा दूर हुआ। उसके बाद वह धनुष टूटने से सभी जो हर्ष का वातावरण फैल गया। उसके बाद महर्षि विदेह जनक विश्वामित्र से कहे, गुरुदेव अब आगे की आज्ञा दीजिए। तो विश्वामित्र ने कहे कि सीता की विवाह तो इस धनुष के अधीन था, धनुष टूटते ही समझो कि विवाह तो हो गया। अब इसका विधिवत सही प्रक्रिया का पालन करो। इसके लिए अच्छा होगा कि हर आदमी का कुल परंपरा सब कुछ अलग होता है। तुम अपने कुल परंपरा के अनुसार अपने पुरोहितों से विचार करके जो तुम्हारे कुल का परंपरा हो उस ढंग से तुम विवाह की तैयारी करो, और अयोध्या में दूत को भेजो, महाराज जनक को सूचना भेजो कि बाराती लेकर के आवेंगे और राम सीता का विवाह धूमधाम से होना चाहिए। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। इस सब तरह कहानी सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल के साथ बने रहें। तब तक जय श्री